क्या आपने कभी इंडियन वुड पर इटालियन पिज्जा को बनते हुए देखा है? यदि नहीं तो आज हम आपको इस खबर में यह दिखाएंगे कि किस तरह से वुड फायर ओवन में इटालियन पिज्जा तैयार किया जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो लकड़ी की आंच पर ईंटों से बने ओवन में पिज्जा को 450 डिग्री के टेम्परेचर पर किस तरह से ये बनाया जा रहा है। हापुड़ में रेलवे रोड पर वैलेंटिनो कैफे का संचालन करने वाले विधु अग्रवाल बताते हैं कि उनके यहाँ इटालियन पिज्जा काफी फेमस है। पूरे हापुड़ जिले में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के यहाँ यह इटालियन पिज्जा तैयार किया जाता है, जिसे फास्ट फूड के शौकीन दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। विदु बताते हैं कि इस पिज्जा की खासियत ये है कि यह पूरे देसी स्टाइल से तैयार किया जाता है। सबसे पहले वह अपने यहाँ बनाई हुई डो से पिज्जा का बेस बनाते हैं। बेस भी इस तरह का होता है कि काफी पतला और सॉफ्ट। इसके बाद तमाम तरह के आइटमों से पिज्जा में टॉपिंग की जाती है। विधु अग्रवाल बताते हैं कि वह पिज्जा को तैयार करने के लिए बिना बिजली वाला फायर ओवन प्रयोग करते हैं, जो पूरी तरह से आम की लकड़ियों से चलता है। ईंटों से बने उनके ओवन में इस तरह से लकड़ियां जलाई जाती हैं कि उनके इस देसी ओवन का टेम्परेचर 450 डिग्री का हो जाता है, जिससे पिज्जा आसानी से 1 से 1.5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ये ओवन यूरोपियन देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पिज्जा को इटालियन क्यों कहा जाता है, इसकी खासियत के बारे में विधु अग्रवाल बताते हैं कि इटली में फ्लैट ब्रेड के ऊपर सभी सब्जियां रखकर उसे तैयार किया जाता था, जिसके बाद उसे खाया जाता था। उनके यहाँ भी बनाए जा रहे इस पिज्जा में अधिकांश सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से उनके इस पिज्जा को इटालियन पिज्जा कहा जाता है। पिज्जा खाने के लिए उनके यहाँ फास्ट फूड के शौकीन काफी दूर दूर से आते हैं। मेरा नाम विधु अग्रवाल है। डी वैलेंटिनो नाम का कैफ़े रेलवे रोड पे है। इसमें हम लोग इटालियन पिज़्ज़ा बनाते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में। जो ये पिज़्ज़ा है ये वुड फायर ओवन में तैयार होता है और इसमें हम लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं होता है। जो पिज़्ज़ा का डो है जिससे पिज़्ज़ा बनता है, ये भी हमारे यहाँ बनाया जाता है और इसको हम 2 दिन पहले तैयार करते हैं, 2 दिन इसको बनने में लगते हैं। इसको हम हाथ से टॉस करते हैं और उसके बाद इसमें टमाटो सॉस यूज़ होती है, जो हमारे यहाँ अच्छे टमाटोज़ को सॉस करके उससे सॉस बनाई जाती है। उसके बाद मोज़रेला चीज़ और चेदार चीज़ यूज़ होता है और उस पर टॉपिंग गेस्ट की चॉइस के हिसाब से यूज़ की जाती है। जिसकी जो पसंद होती है वो टॉपिंग यूज़ करके हम उस पिज़्ज़ा को इस अवन में बेकिंग के लिए डाल देते हैं। इस अवन के अंदर जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री का टेम्परेचर होता है, क्योंकि इसका जो शेप है डोम शेप है, तो उसका टेम्परेचर अंदर बना रहता है। 450 डिग्री के अंदर ये पिज़्ज़ा जो है 1 से 1.5 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। इस पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है बाकी सभी पिज़्ज़ाओं के मुकाबले बहुत बेहतर होता है, क्योंकि इसमें जो एरोमा आता है वो डिफरेंट होता है और हमारे जो कस्टमर हैं उनको ये स्वाद बहुत पसंद आता है और वो लोग हमसे कहते भी हैं। पिज़्ज़ा को इटालियन क्यों कहा जाता है और जो ये ओवन है की खासियत क्या है? ये अवन जो की शुरुआत जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में हुई थी, तो इटालियन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ पे ये काफ़ी समय से प्रचलन में है। तो वहाँ पे जो लोग फ्लैट ब्रेड होती है, वहाँ लोग जो जैसे हमारे यहाँ नान होती है उसी तरीके से यहाँ फ्लैट ब्रेड होती है, और जो उनके गार्डन में फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं वो उनकी टॉपिंग और उनके यहाँ ही जो चीज़ बनता है उस चीज़ का प्रयोग करके वो लोग इसको नॉर्मल फूड की तरह खाते हैं लंच में, डिनर में। तो वहाँ से ये प्रचलन में आया, तो तभी इस पिज़्ज़ा को हम इटालियन पिज़्ज़ा के नाम से ही जानते हैं। अब इसके काफ़ी वेरिएशंस आ चुके हैं, वो वेरिएशन कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई कंपनीज़ ने किए हैं और जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा है वो इटालियन होता है। उसमें वेरिएशन के बाद हम उसको पैन पिज़्ज़ा, अमेरिकन स्टाइल पिज़्ज़ा, तो अब इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा भी है, तो हम उसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के साथ ये बहुत ख़ास बात है। सबसे ज़्यादा डिमांड किस पिज़्ज़ा की है? सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे पास फार्म हाउस पिज़्ज़ा, एक चकदे फट्टे पिज़्ज़ा है जो यहाँ का हमने पनीर से बनाते हैं, स्पाइस रूट पिज़्ज़ा है, होल 9 यार्ड पिज़्ज़ा है, इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। मैं हूँ निधि जैन, मैं हापुड़ की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ डी वैलेंटिनो कैफ़े में सिर्फ फायरवुड पिज़्ज़ा खाने आती हूँ। स्पेशली ये मेरा यहाँ का फेवरेट है, इटालियन पिज़्ज़ा। इसकी सीजनिंग, इसके वेजिटेबल्स, इसके क्रिस्पनेस, अलग ही फ्लेवर्स है। मतलब पूरे हापुड़ में ऐसा पिज़्ज़ा कहीं नहीं मिलता। दे मेक इट विथ लव एक्चुअली, द लव इन एवरी बाइट एज दे से इन देयर मोटो। एंड ये नेचुरल तरीके से बनता है, वुड में, फायर में, ना कि कोई मशीन से निकल के आ रहा है लाइक दूसरी जगह जहाँ बनते हैं। एंड आई लव द फ्लेवर्स, द चीज़, द टेस्ट, द वेजिटेबल्स आर फ्रेश एंड इट्स यम। आई लव इट हियर। मेरा नाम कनिका अग्रवाल है
और ये पिज़्ज़ा खाने की जहाँ तक बात है तो डी वैलेंटिनो के अलावा पिज़्ज़ा के लिए ईटिंग जॉइंट अब कोई बचा नहीं है हापुड़ में, एंड आई वी आर रियली थैंकफुल कि सिटी में ये ईटिंग जॉइंट खुला है बिकॉज इट सर्व्स द बेस्ट वुड फायर्ड पिज़्ज़ा जो ऑथेंटिक तरीके से बना हुआ है। इसका क्रस्ट एकदम थिन है, इसका जो चीज़ ब्लेंड है एकदम परफेक्ट, इसका एवलांचे है। बच्चे हो, हम लोग हो, पार्टीज, किड्स पार्टीज, किटीज पार्टीज, हम लोग सब यहीं करते हैं। एंड स्पेशल मेन आइटम हमारे मेन्यू की इज ऑलवेज द पिज़्ज़ा। इट्स द इटालियन पिज़्ज़ा जो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनता है, और जो बाहर मशीन से जो हमें पिज़्ज़ा बना हुआ मिलता है वो रेगुलरली टेस्ट करता है एवरी ईटिंग जॉइंट पर, बट दिस इज टोटली डिफरेंट एंड वी रियली लव इट। इट्स यम, माई किड्स लव इट लाइक एनीथिंग। एवरी थर्ड और फोर्थ डे पिज़्ज़ा यहीं से आता है या फिर बच्चे यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। मेरा नाम मानी है और मुझे हापुड़ में वैलेंटिनो का पिज़्ज़ा बेस्ट लगता है, और मेरे तो बच्चों को इतना फेवरेट है उनका तो हर संडे का रात का मेन्यू फिक्स है कि वैलेंटिनो पे या तो पिज़्ज़ा घर आएगा या फिर वो लोग यहाँ आकर के खाएंगे। यहाँ पे इटालियन पिज़्ज़ा मिलता है जो मेरा फेवरेट है, और हम लोग जब भी किट्टी होती है तो मोस्टली हमारा एक मेन्यू तो ये फिक्स होता है कि हम लोग पिज़्ज़ा ही रखते हैं। मेरा नाम मदन बसीन है और मैं डी वैलेंटिनो रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर हूँ, और ये जो इटालियन पिज़्ज़ा है ये मेरा फेवरेट है। मेरा और मेरी फैमिली का, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, उनका मेन्यू फिक्स ही रहता है एवरी संडे कि उन्हें पिज़्ज़ा यहीं का ही खाना है। उनको और आउटलेट्स हैं या ब्रांडेड आउटलेट्स हैं, उनके पिज़्ज़ा उन्हें कभी पसंद नहीं आते, लेकिन ये जो पिज़्ज़ा है वो उनके फेवरेट है।